केजरीवाल जैसा झूठा बेईमान इस देश में अभी तक कोई भी दूसरी पार्टी में भी नहीं है इतना बेईमान। जब भी संबंध की बात आती है वो पंजाब भाग जाते हैं। ना काम कौन करने दे रहा है उनको? है सरकार बदनाम करना चाहती है बीजेपी की सरकार। भैया आपने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी के पास तो जाना पड़ेगा, आपको सरकार के पास तो जाना पड़ेगा। 1 साल हो गया होगा एमसीडी के चुनाव को। कूड़ा साफ हो गया, कूड़ा बढ़ गया साफ होने के बजाय। और मैं कहता हूँ वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने जो भी कस्में खाई थी हमेशा उनके खिलाफ ही काम किया। इन्होंने केजरीवाल जी ने हर चीज में घोटाला किया। मैं भी एक घोटाला इनका निकालना चाहता हूँ तो मैं आरटीआई लगाने वाला हूँ। और याद कीजिए 2012 से 14 का समय, भाई साहब पूरी दिल्ली त्रस्त थी। याद कीजिए अन्ना हजारे को, याद कीजिए देश के युवाओं को। भाई साहब दिल्ली में ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार ना हुआ, चाहे जल विभाग हो, दवा की विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो। नमस्कार, भारत टाइम्स लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त हम लोग दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और दिल्ली का हाल इस वक्त आप लोग सभी लोग जानते हैं। आज अरविंद केजरीवाल का 5वां समन था और उसके बाद भी नहीं पेश हुए और दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी और भाजपा ने दोनों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली की जनता से जानेंगे कि आखिर केजरीवाल के बारे में क्या कहना है। सर क्या कहना है केजरीवाल जी के बारे में? 5वां समन पहुंचा है, उसके बाद भी पेश नहीं हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या हाल हुआ आपने देखा ना, पूरे देश ने देखा। वो भी ऐसे ही हैं, पेश नहीं हो रहे थे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी सेना के जमीनों को खा लिया था। सेना के जमीनों को खा लिया था, लेकिन अंत भला तो सब भला। भैया आपने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी के पास तो जाना पड़ेगा, आपको सरकार के पास तो जाना पड़ेगा। आपने घोटाला किया है तो आपको सरकार तो आपके पीछे पड़ेगी ही पड़ेगी। और वैसे भी देश में चौकीदार की सरकार है, देश में चौकीदार की सरकार है जिसने 2014 में सत्ता में आने से पहले कहा था और कसम खाई थी, कसम भारत माँ की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। और तो जो लूट रहे हैं उनको कैसे छोड़ देगा चौकीदार? और जिन्होंने लूटा है उनसे लूटा हुआ माल वापस निकाल के ला रहे, यही तो है, यही तो कसम खाई थी देश के चौकीदार ने। और आप ईडी की, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल साहब को तो आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। याद कीजिए 2012 से 14 का समय, भाई साहब पूरी दिल्ली त्रस्त थी। याद कीजिए अन्ना हजारे को, याद कीजिए देश के युवाओं को। हर जगह कोने कोने से, भारत के 2800 राज्यों में से कोने कोने से लोग आए थे और तिरंगा उठाया था। इसलिए एक लहर थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में, न जाने कितने कितने घोटाले हुए थे। आए दिन घोटालों की खबर आप लोग टीवी के ऊपर दिखाते थे, लेकिन आज उलट हो गया उसके। आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। लेकिन विपक्ष का तो आरोप है ना कि चुनाव आ रहा है नजदीक, इसको लेकर ईडी सीबीआई का ये दुरुपयोग किया जा रहा है सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही। देखिए आप विपक्ष के नेताओं की बात करते हैं तो मैं झारखंड से शुरू करता हूं। झारखंड के में जो मुख्यमंत्री जेल गया है, किस मामले में गया आपको पता है? सेना की जमीन खाली, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनके नाम, तो क्या वो जेल नहीं जाएंगे? क्या मुख्यमंत्री कोई व्यापार करते हैं? क्या उनके पास कोई रोजगार है? इतना पैसा कहां से आया? तो ये क्वेश्चन मार्क के पहले आपको उनसे पूछना चाहिए और जो ये सवाल करते हैं उनसे पूछना चाहिए। चले आइए बिहार में तेजस्वी यादव याद होगा, और जाके देखिए फ्रेंड्स कॉलोनी में कितने करोड़ का मकान है उनका, कहां से है? जमीन दो नौकरी लो के बदले, जमीन दो नौकरी लो के बदले 5 लाख की जमीन 350 करोड़ की होती है। बगल में आइए दिल्ली, हमारे शीश महल, दिल्ली वाले मालिक का शीश महल देखा होगा आपने, 52 करोड़ का। ये वही नीली वैगनर, याद कीजिए, ये वही है जिसने तिरंगा झंडा उठा के कहा था अगर इस कुर्सी पे पता नहीं क्या हो जाता है, जो बैठता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो यही केजरीवाल साहब के साथ हुआ है, ये बैठे कि गड़बड़ हो गया। भाई साहब दिल्ली में ऐसा कोई पोर्टफोलियो नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार ना हुआ, चाहे जल विभाग हो, दवा की विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हर एक सेक्टर में हमारे सीएम साहब ने भ्रष्टाचार किया, दबा के भ्रष्टाचार किया है। और अगर जनता के लिए आपको काम करना था, आपने जनता के लिए काम नहीं किया, अपने लिए काम किया, अपने पार्टी के लिए काम किया और कुछ नहीं। दिल्ली की जनता समय का इंतजार कर रही है कि कब समय आए और अरविंद केजरीवाल को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 5वां समन जारी हुआ है लेकिन पेश नहीं हुए हैं। ये उनका कहना है कि ये ईडी का समन नहीं, भाजपा वालों का समन है। ऐसा है, आप जब सरकार बनाई थी तो आप सबको पता है कि वो सबसे बड़े जो है का ईमानदारी बनने का ढोंग कर रहे थे। और मैं कहता हूँ वो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और उन्होंने जो भी कस्में खाई थी हमेशा उनके खिलाफ ही काम किया। उनके विपरीत काम करने वाला अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। केजरीवाल जी जो कल कहते थे, केजरीवाल जी कल कहते थे कि अगर कोई गलत कर रहा है एक वीडियो बना के ले आना। आज 5 सम्मन आने के बाद भी वो क्यों नहीं जा रहे? इससे दाल में काला नजर साफ आता है। क्या पूरी दाल काली नजर आ रही है कि ईडी का समन नहीं है, ये भाजपा वालों का समन है? देखो जी, अगर सुनो,
अगर 3 बंदे इनके पहले पकड़े गए हैं, या जो भी ईडी के साथ पकड़ा जाता है वो कोर्ट में जाता है, उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? क्या जज भी हमारी न्याय व्यवस्था दुनिया की एक बढ़िया और सुदृढ़ वो व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, लेकिन इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही? अगर इनके पास देखो कोई भी बंदा पकड़ा जा रहा है तो उसके पास सबूत है। अब इनको डर लग रहा है, इन्होंने वाकई जैसे वो भाई बोल के गया ना, इन्होंने केजरीवाल जी ने हर चीज में घोटाला किया। मैं भी एक घोटाला इनका निकालना चाहता हूं। मेरे पिताजी की मैं 5 महीने 4 महीने बाद पेंशन लेने जाता हूं साथ लेके, वो कभी एक पेंशन आती है कभी 2, ये क्या करते हैं 4 पेंशन होगी इकट्ठी, बीच में एक को गोली कर दिया। एक पेंशन गोली होगी 1 महीने की तो हजारों करोड़ रुपया बन जाता है। ऐसे मैं इनका वो भी घोटाला निकालने वाला हूं। जैसे अभी मेडिकल घोटाला निकला है ना, तो मैं आरटीआई लगाने वाला हूं और पूरा मिलान करूंगा कि कितनी पेमेंट आनी चाहिए थी और कितनी इन्होंने दी। इन्होंने तो बुजुर्गों का पैसा भी खा गए। तो ये एक बहुत बड़े घोटालेबाज है। केजरीवाल जैसा झूठा बेईमान इस देश में अभी तक कोई भी दूसरी पार्टी में भी नहीं है इतना बेईमान। सच कह रहे हैं क्या दादा? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, सच बिल्कुल सही है। सच बोलिए। जैसे मेरी बात सुनिए, मेरे को एमसीडी में पेंशन मिलती है 1000 रुपया, ठीक है, सिर्फ 3 बार मिली है, उसके बाद पेंशन ही बंद हो गई। अब हम जाते हैं आम आदमी के पास, राजकुमारी है हरिनगर में, हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं अभी वो अपना वो फार्म ही नहीं आए। अच्छा, बीजेपी के पास गए, श्याम सुंदर के पास, वो कहते पेंशनें बंद ही हो गई। एमसीडी वाले के पास दोबारा गए, वो कहते हैं हमारे 5-5 साल तक हमें मतलब तनख्वाह नहीं मिली, तो हम आपको पेंशन कहाँ से देंगे? यानी कि बेसिकली आप दिल्ली से ही हैं। अच्छा दादा, दिल्ली से हैं। मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को 5वां समन ईडी का जारी हुआ है, उसके बाद भी वो पेश नहीं हुए, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो ये हो सकता है घोटाले वाली बात है। क्यों? जब भी सम्मान की बात आती है वो पंजाब भाग जाते हैं। 4-4 महीने 15-15 दिन जब सम्मान आता है उसके बाद वो मान साहब के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कैसा काम कर रहे हैं दिल्ली में? बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम किए? 3 काम गिना दीजिए। बढ़िया 3 काम। अभी दादा तो बता रहे पेंशन नहीं आ रही, यहाँ पे बुजुर्ग खड़े हुए थे। पेंशन तो एलजी ने रोकी हुई है ना। अच्छा। हाँ, केजरीवाल को बदनाम करने के लिए। अच्छा, पेंशन कहाँ दे रहे? कूड़े का पहाड़ जो मेन मुद्दा था एमसीडी में, जो जब एमसीडी में सरकार बनाई, क्या हो गया? अरे 15 साल जिसने कूड़ा इकट्ठा करा तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा क्या? हो रहा है वहाँ पे। कितने साल हो गए एमसीडी में? कितने दिन हो गए? अभी तो चुनाव हुए हैं 2-4। कितने दिन हो गए? मेरे को नहीं पता, 3-4 महीने हुए, कितने हुए हैं? ज्यादा 1 साल हो गया होगा एमसीडी के चुनाव को। कूड़ा साफ हो गया? कूड़ा बढ़ गया साफ होने के बजाय। लीजिए, अब आपके सामने ही है, मैं तो लेके तो आया नहीं हूँ। अरे वो उनके अपने ईडी सीबीआई से ही बच जाए तो काम करेंगे ना। काम कौन करने दे रहा है उनको? है सरकार बदनाम करना चाहती है बीजेपी की सरकार। मतलब आपका कहना ईडी सीबीआई जो समन भेज रही है गलत है? मैं नहीं बोल रहा गलत। आप फिर क्या बोल रहे हैं? आप कुछ स्पष्ट बोलिए। उनको काम नहीं करने दे रहे। वो अपनी पहले ईडी सीबीआई देखें क्या करें, अपनी जान छुड़ाएं या काम देखें। नहीं, ईडी सीबीआई क्यों जाती है ये बताइए। अच्छा, ईडी सीबीआई समन क्यों भेजती है किसी को? हाँ, मैं ये कुछ पाया होगा ना उन्होंने। हाँ, अजीत पवार के पास भेजी नहीं तो मेरे को शक होता है फिर ईडी पे। नहीं, अजीत पवार के पास नहीं भेजी भैया, इसलिए शक कर रहा हूँ मैं। हेमंत विश्वा शर्मा के पास नहीं भेजी है। नारायण ये पता नहीं कितने हजारों लोग हैं जो बीजेपी में आ गए, उनको नहीं भेज रही समन, इसलिए मैं शक कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ।